हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल यूके क्लास पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी भी पहचान हम जैसे ओल्ड टेंस की निकालते थे वैसे ही निकलती है। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है ना तो इसकी डेफिनेशन भी आपको आ जाएगी। उसके अंदर क्या था, जैसे कि रहा है, रही है और रहे हैं, ये उसके अंदर पहचान थी। इसके अंदर भी यही है, लेकिन इसके साथ समय जुड़ जाता है। क्या इसके साथ टाइम जुड़ जाता है। अब टाइम कैसे जुड़ता है ये तो हम जब सेंटेंस करेंगे जब हमको पता चल जाएगा कि जो कैसे जुड़ेंगे, टाइम कैसे जुड़ेगा। ठीक, तो देखिए हमारा जो इसकी पहचान बना लेते हैं, जैसे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस समय आता है। ये इसकी पहचान हो। अब आपको पता है कि हम पहचान क्यों लिखते हैं, क्योंकि पहचान हमें हिंदी की जो सेंटेंस होती है उसके अंदर ये पता करवाती है भाई ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। हमें कौन भाई इसके अंदर रहा है, रही है, अगर ये आता है, समय नहीं आता तो हमें पता चल जाएगा भाई एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस है, और हम उसी तरीके से इंग्लिश में इसका सेंटेंस बदल देते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके अंदर हेल्पिंग जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है? हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन। इसके अंदर कई बार क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम इसको परफेक्ट समझ लेते हैं हैज और हैव को देख के, और ये होता भी है कई बार। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस उनमें क्या है डिस्टर्ब हो जाते हैं भाई ये देख के, है ना। और इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसके साथ आईएनजी लगता है। इसके अंदर कंटिन्यूअस है, कोई सा भी कंटिन्यूअस हो उसके अंदर आईएनजी लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। देखिए अब इसके अंदर समय आ गया तो इसके लिए हम ये यूज करते हैं फॉर और सिंस, है ना। तो फॉर और सिंस किसके साथ यूज करते हैं वो देखिए। फॉर का यूज होता है अनिश्चित समय के लिए और सिंस का निश्चित। अब ये कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। ये दिख तो रहा है ना, चलो मैं बोल दिया कि भाई अनिश्चित और निश्चित, फॉर अनिश्चित के साथ और सिंस निश्चित के साथ। अब देखो कैसे होता है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब हमको क्या पता कि भाई कौन से 2 घंटे, सही है ना भाई। हमको क्या पता है कि भाई कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है। वो कोई से 2 घंटे होते हैं भाई, दो ऐसे कि भाई मैं सुबह से 2 घंटे शाम, ये डेफिनेट थोड़ी है भाई कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो ये हो गया अनिश्चित समय, इसके साथ क्या यूज करेंगे फॉर। अब निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है, जैसे कि भाई मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, है ना। कि भाई मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, या भाई मैं मेरा जन्म कब हुआ, मान लो 2008 में मेरा जन्म हुआ। ऐसे कि जो निश्चित समय होता है ना वो उसके साथ क्या लगेगा सिंस यूज होगा। अब आपको परफेक्ट की तरह इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब हैज होती है सिंगुलर के साथ और हैव होती है प्लूरल के साथ। सॉरी हैव बीन और हैज बीन, ये है ना। तो चलो अब इसके हम सेंटेंस पढ़ते हैं।
पहला हम पढ़ेंगे सर सिंपल सेंटेंस। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, जैसे और का होता है उसी प्रकार इसी का भी फॉर्मूला होता है। देखिए इसका जैसे कि हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि राम 2 घंटे से खेल रहा है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसके अंदर यही डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम लास्ट में ये देख लेते हैं सीधा भाई हाँ रहा है रही है, चलो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये गलती नहीं करनी है। इसके अंदर ये भी देखना है भाई इसमें समय आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसका टाइम हो गया, ये इसका वर्ब हो गई, ठीक। इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके अंदर लगाना चाहो तो लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, लेकिन हमें फॉर्मूले के अंदर ऑब्जेक्ट लगाना है भाई। हो भी सकता है तो इसे हमें ऑब्जेक्ट भी लगाना है। देखिए ऐसे सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैज बीन, हैव बीन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हैज बीन, हैव बीन, है ना। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसमें वर्ब आ गई, आईएनजी आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सेंस, प्लस टाइम, इसका फॉर्म सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस फॉर्म प्लस उसके वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फोर सेंस और प्लस टाइम। देखिए अभी इसकी इंग्लिश कितनी आसानी से बनेगी। देखिए सब्जेक्ट लिख दीजिए राम, हेल्पिंग वर्ब राम सिंगुलर है तो हैज बीन, वर्ब खेलना तो प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है नहीं तो भाई 2 घंटे से, अगर हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे तो 4 2 आवर्स, ये हमारा बन गया। अब मैं यहाँ ये लिख दूं 2 बजे से, क्या 2 बजे से, तो हम यहाँ ये लिखेंगे, ये आपको समझ में आएगा 4 2 आवर्स। अब इसमें लिखेंगे हम सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, भाई 2 बजे से आया तो सिंस 2 o'clock। जब तक आप सेंटेंस बना के प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको अच्छी तरह से सेंटेंस बनाना नहीं आएगा, और लास्ट में जो ही टेंस खत्म हो गए मैं सेंटेंस सीरीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। एक और सेंटेंस लेते हैं, चलो देखो सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो ये हो जाएगा, देखिए राम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं, जैसे जो सेकंड सेंटेंस है वो कौन सा है, नेगेटिव।
नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग लगेगा आपको, देखिए मैं लिख देता हूँ, राम 2 घंटे से नहीं खेल। इसमें नहीं आ गया तो इसलिए नेगेटिव है, सीधी बात है। नहीं आ गया तो नेगेटिव है, सीधी बात। देखिए इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया, नेगेटिव हो गया, ये नोट का यूज हो गया, ये वर्ब हो गई, ये टाइम हो गया, है ना। अब देखिए कैसे बनता है इसका। सब्जेक्ट लिख लेंगे, लिख लिया। अब यहाँ हम एल्बियम और लिख के, यहाँ नोट लिख के ऐसे ये फॉर्मूला बना देते थे पहले, और जितने में भी पढ़ा हमने वो ऐसे बना दे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हैज, हैव प्लस नोट प्लस बीन, कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नोट प्लस बीन। अब हम यहाँ फिर से गलती कर देते हैं भाई, हम इसको हैज अब देख के ये सोचने लग जाते हैं भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसे पूरा देखिए भाई, आगे बीन तो नहीं लगा हुआ है, इससे ऐसे है अगर कोई सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, ठीक है। नोट बीन हो गया। फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और सिंस प्लस टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। हाँ, ये वो इंग्लिश बनाते हैं। राम हैज नॉट बीन प्लेइंग, यहाँ हम ऑब्जेक्ट होते हैं भाई। राम 2 घंटे से क्रिकेट, हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अगर ये 2 बजे हुआ तो सिंस 2 o'clock, ये सीधी बात है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो ऊपर वाला सही है, ये भी सही है। अगर यहाँ 2 बजे होता तो टाइम, अगर निश्चित टाइम है भाई 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 1970, 1978 ऐसे, तो उसमें सिंस होता है। और अनिश्चित है जैसे भाई 2 घंटे 10 साल पहले, ओ सॉरी भाई अब 2 घंटे से 3 घंटे से मैं 5 घंटे से खेल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो सब जिसमें हमें निश्चित नहीं पता कि भाई कौन सा कब का टाइम है। एक और सेंटेंस ले, चलो ले लेते हैं। ये सेंटेंस थोड़े बड़े होते हैं इसलिए रब करना पड़ता है ना। तो देखिए जैसे सुरेश 2 घंटे से हंस रहा है। सॉरी नेगेटिव है, सुरेश 2 घंटे से नहीं हंस रहा है। ठीक, कि भाई सुरेश 2 घंटे से नहीं हंस रहा है। तो देखिए बढ़ाते हैं, सुरेश हैज नॉट बीन, देखिए प्लस में समझना, नॉट है NOT, लाफ ING लाफिंग for 2 hours. सुरेश हैज नॉट बीन लाफिंग फॉर 2 hours। तो कितना सिंपल आप देख लीजिए
कि कितनी आसानी से जो सेंटेंस है वो बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला जो सेंटेंस ले रहे हैं वो हमारा ले रहे हैं हम इंटरोगेटिव। इसके अंदर भी थोड़ी दिक्कत आती है, जैसे कि नेगेटिव में आती है कि बीन, तो उसमें इसके अंदर भी बीन ऐसे उठा के कहीं भी, मतलब बीन को उठा के दूसरी जगह रख दिया, कहीं भी तो नहीं, एक दूसरी जगह रख दिया, एज के और हैव के साथ बीन नहीं रखा गया। तो देखिए इसका सेंटेंस लिख लेते हैं। क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है। मैं आपको एक ही सेंटेंस से पूरे फॉर्मूले लर्न करवा रहा हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये टाइम हो गया, ये वर्ब हो गया, है ना। तो इसे मैं ड्रॉप कर देता हूँ, लिख लेते हैं। जैसे कि एज हैव, मैंने हैव क्यों वर्ब नहीं लिख रहा, है ना, यहाँ मैंने हैज लिख दिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अब बार बीन कहाँ लगा गया, यहाँ लगा गया सब्जेक्ट के, है ना, वहां नोट के बाद में था। फिर वाव के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कि भाई हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैज और हैव है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही है नेगेटिव में, तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं क्या है। तो पहले हम ऑब्वियसली बात है भाई हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए हैज राम, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी प्लेइंग, और फिर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, और फिर भाई कितने से एनी से समय है 4 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। एक और देखते हैं, जैसे कि क्या सुरेश 2-3 घंटे से सो रहा है। क्या सुरेश 3 घंटे से सो रहा है। देखिए हैज सुरेश बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, ये मैंने आपको 2 सेंटेंस बता दिए, और बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से लिखो, बिल्कुल सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। कि मैं आशा करता हूँ कि आपको इंटरोगेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूले देखिए, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएंगे ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। यहाँ पर भी इस फॉर्मूले के हिसाब से भाई ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गई, ये फॉर और सिंस हो ही गया, फोर सिंस, है ना, और ये हमारा टाइम हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें भी यही है भाई, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी, फोर सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे।
जो हमारा लास्ट जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये बेसिकली जो हमारी जो नॉर्मल क्लासेज होती हैं उनमें यूज़ नहीं होता। जैसे ये कंपटीशन की जो एग्ज़ाम होती है, गवर्नमेंट जॉब की जो एग्ज़ाम होती है, उसके अंदर ये आते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और ये दिखने में थोड़ा ऐसा टफ लगता है, लेकिन बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको पता है भाई इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इसमें पर्सन ही पूछा जाता है, और नकारात्मकता भी यूज होती है, भाई नहीं का भी यूज होता है। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या सुरेश दो घंटे से नहीं पढ़ रहा है। ये देखिए, ये नेगेटिव हो गया, ये क्यों? सही बात है कि भाई मालूम मैं अपने छोटे भाई से बोलूँ कि भाई तू 2 घंटे तक पढ़ते रहना, तो फिर मैं 2 घंटे के बाद आता हूँ और पूछता हूँ किसी से भी घर में, क्या सुरेश 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है? तो ये देखिए, इसका भी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। इसका फॉर्मूला हम यहाँ लिख लें, ये कंफ्यूज मत हो ना, ये रहा यहाँ इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो वही हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, पहले इसके अंदर पहले क्या था, बीन आ गया था इस नोट की जगह, अब इसके अंदर नोट आने के बाद फिर आएगा बीन, ये टी है ना। फिर वही वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट फॉर सिंस फर्स्ट टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत ही इजी है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि भाई फॉर्मूला कितना इजी है कि भाई हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। ये फॉर्मूले तो आपको लर्न करने होंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूले तो अगर आप लर्न नहीं करोगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा, ये तो लर्न करने होंगे। और लर्न करने में क्या है कि भाई जो जैसे कि इंडेफिनाइट का या लर्न कर लिया तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट के फॉर्मूले यूज लर्न हो जाएंगे, बस उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब से लर्न कर लो, वर्ब कौन सी यूज होती है वो लर्न कर लो, बस। इसके अंदर थोड़ा अलग है तो ये अलग ही याद कर लो, है ना। इसको बनाते देखिए, हैज सुरेश नोट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। देखिए फॉर्मूले आप मिला लीजिए, ये मिल गया, ये सब्जेक्ट ये रहा, नोट ये रहा, बीन ये रहा, ये रीडिंग है, सॉरी REA, ये वर्ब ये हो गई, आईएनजी भी हो गया, फॉर सिंस भी हो गया, ऑब्जेक्ट है नहीं हमारे पास, टाइम हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। देखिए ये हो गया। हम लोग एक और वाक्य देख लेते हैं, क्या उमेश 3 घंटे से नहीं खेल रहा है। क्या उमेश 3 घंटे से नहीं खेल रहा है? तो देखिए, हैज उमेश नॉट बीन प्लेइंग for 3 hours। आप मिला लीजिए, बिल्कुल सही सेंटेंस बना, बिल्कुल गलती। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा टेंस ये जो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यूके क्लास से जुड़े रहिए।